स्पार्क सीएसएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्पीक विद नॉलेज पर आपको खुशामदीद। जनरल साइंस एंड एबिलिटी के आज के इस लेक्चर में हम सेट 10 को डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव के, जो कि क्वेश्चंस हैं 1994 टू 2015 के प्रीवियस पेपर्स में से एक्सट्रैक्ट किए गए। और ये आज का जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिजीज़ के ऊपर है। 20 क्वेश्चंस को हम देखेंगे। अभी ये जो क्वेश्चन आए हैं डिजीज़ के ऊपर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ना सिर्फ आपकी पीपीएससी की पास पेपर्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है, बल्कि एफपीएससी के पास पेपर्स के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। और अपकमिंग जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट आ रहा है उसमें भी ये इस टॉपिक को ज़रूर टच किया जाएगा। ठीक है, डिजीज़ का जो पोर्शन है इसको हमेशा टच किया जाता है। जैसे पीछे मैंने आपको बताया था कि टर्मिनोलॉजीज़ का, साइंटिफिक टर्म्स का जो एक लेक्चर हुआ था पीछे ईडीएस में, उसमें मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चंस आए होते हैं। इन द सेम वे डिजीज़ के ऊपर भी अक्सर आपको क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो आपने इनको इस तरीके से करना है कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन किसी भी डायमेंशन से, किसी भी डायरेक्शन से पूछा जाए तो आपको उसका आंसर आता हो। लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। पहला जो क्वेश्चन है एमनीजिया के ऊपर है। और ये बीमारी जो है ये किस चीज़ की है? ये लॉस ऑफ मेमोरी की बीमारी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के ऊपर इम्पैक्ट आ जाता है, और अगर उसका क्योर ना किया जाए तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के ऊपर इम्पैक्ट कर देती है। और अगर उसका भी ट्रीटमेंट ना करवाया जाए तो सीवियर किस्म का डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है वो भी आ सकता है। डेथ कैजुअलिटीज़ भी सामने आ सकती हैं। तो ये काफ़ी डेंजरस किस्म की बीमारी है, ना सिर्फ साइकोलॉजिकली बट आल्सो आपको जो फिज़िकल इसका इम्पैक्ट है वो भी नज़र आता है। सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्वाइटर के ऊपर है। ग्वाइटर के ऊपर 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके प्रीवियस पेपर्स में, और ये दोनों डिफरेंट डायमेंशंस में पूछे गए हैं। आपको मैं इधर चीज़ें बता देती हूँ। वो दोनों कहते हैं ग्वाइटर इज़ एसोसिएटेड विद डैश। जी, ग्वाइटर की बीमारी किस चीज़ के साथ एसोसिएट कर रही होती है? तो ये आपके थायराइड ग्लैंड्स के साथ कर रही होती है। इधर ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, डायग्राम में आपको ये रेड कलर का इधर नेक रीजन में ग्रेपी ग्लैंड नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो है इसकी शेप में आपको बता देती हूँ, बटरफ्लाई शेप होती है। इसके ऊपर भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और उसके अलावा क्या होता है कि इसकी ग्रोथ में एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। ये अपनी नॉर्मल कंडीशन से बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करना शुरू हो जाता है, और इन रिज़ल्ट आपको ग्वाइटर जो है वो हो जाता है। अब ये जो ग्वाइटर है ये इसके रीज़न क्या है? रीज़न के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है इस क्वेश्चन की, और वो है आयरन डेफिशिएंसी। जब आपकी बॉडी में हो जाती है तो आपको ग्वाइटर का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो आपके थायराइड ग्लैंड्स को बहुत ज़्यादा ग्रो करवा देती है। आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये एलर्जी के ऊपर है। कहते हैं व्हेन अ पेशेंट्स इम्यून सिस्टम बिकम्स रिएक्टिव टू अ ड्रग। अभी ये देखिए इधर वर्ड इस्तेमाल किया इन्होंने, ड्रग। इस ड्रग की जगह आपको डिफरेंट वर्ड्स आ सकते हैं। लाइक आपसे बैक्टीरिया का इधर वर्ड भी मेंशन हो सकता है। इधर वायरस का वर्ड, पैरासाइट का वर्ड, आपके किसी फूड का वर्ड आ सकता है, आपके इन्वायरमेंट के अंदर से किसी गैस का वर्ड आ सकता है, पोलन ग्रेन्स का वर्ड आ सकता है। ये कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जिनकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम जो है उसमें रिएक्टिविटी आ जाती है, और वो जो रेजिस्टेंस होती है उसकी वो ख़त्म हो जाती है। इन रिज़ल्ट आपको एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी एक खुद बजाते खुद बीमारी है। ठीक है, व्हेन अ पेशेंट्स इम्यून सिस्टम बिकम्स रिएक्टिव टू अ ड्रग दिस इज कॉल्ड एज एलर्जी। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है वो है, ये भी एक कंसेप्चुअल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट कैन कॉज कैंसर। आपका जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, यानी कि जो धुआं निकलता है आपके व्हीकल्स में से, आपकी बसेस में से, जितनी भी आपकी ये ट्रांसपोर्ट एलिमेंट्स हैं उनमें से जितना भी निकलता है धुआं, उसमें से जो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं, मेजर पोल्यूटेंट्स हैं, वो हैं आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके अलावा सल्फ़र के ऑक्साइड्स होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा और भी बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो निकलती हैं।
तो कहते हैं उसमें से कौन सा ऐसा इनऑर्गेनिक मैटर है या मिनरल है या फिर आपके पास केमिकल है जो कि कॉज करता है कैंसर। ठीक है, हम कहते हैं ना कि इतनी ज़्यादा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है आपकी इन्वायरमेंट के ऊपर भी, आपकी मेडिकल हेल्थ के ऊपर भी, आपके सारे स्फीयर्स के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो कैंसर कॉजिंग जो एजेंट है वो लेड है, और ये कहाँ से आता है? आपकी ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है हाइड्रोफोबिया के ऊपर। हाइड्रोफोबिया बोलते हैं ऐसी कंडीशन को जिसमें इंसान के अंदर फियर डेवलप हो जाए वाटर को लेकर। ठीक है, पानी में ऐसे पेशेंट्स को देखा नहीं जाता। ठीक है, फोबिया का वर्ड है फियर और हाइड्रो मीन्स वाटर। अब ये किस वजह से होता है? ये रेबीज़ की वजह से होता है, ये बीमारी का नाम है। अब ये रेबीज़ है क्या? बेसिकली ये इधर आपको डायग्राम दिखाई जा रही है, इसमें जब कोई भी एनिमल आपको बाइट करता है, ठीक है, हमिंग एनिमल हो सकते हैं आपके पास, और उससे क्या होता है कि जो एनिमल है, ये इधर डॉग की आपको बताई जा रही है एग्जाम्पल। डॉग जब बाइट करता है तो क्या होता है, उसके टीथ में से जो पॉइजन होता है आपकी बॉडी में शिफ्ट हो जाता है, वो आपके नर्वस सिस्टम को इम्पेक्ट करता है। इन रिजल्ट क्या होता है, आपका जो ब्रेन है उसकी फंक्शनिंग में एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, और आप क्या होते हैं, आप हाइड्रोफोबिक स्टेट में चले जाते हैं। ये आपके नर्वस सिस्टम को इम्पेक्ट करता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, बल्कि आया भी होगा इसके ऊपर एक क्वेश्चन। 6 जो क्वेश्चन है रिकेट्स, यस, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, हर पेपर में ये पूछा जाता है। रिकेट्स इज caused ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? दिस विटामिन इज नोन एज विटामिन डी। ठीक है, रिकेट्स की कंडीशन जो है, इसमें आपकी लेग्स की जो बोन्स हैं उसकी फिजिक्स में चेंजिंग्स आ जाती हैं, आपको लेजीनेस कंडीशन फेस करनी पड़ती है, और उसके अलावा आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपका जो नर्वस सिस्टम है, उसके ऊपर भी इसका पार्शियल इम्पैक्ट आ सकता है। अगर इसका क्योर ना किया जाए तो इससे भी कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन टाइफाइड एंड कॉलेरा के ऊपर है, और ये पूछा है आपसे कि किस किस्म की बीमारी है। तो ये आपने बताना है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि एग्जाम्पल है वाटर बॉर्न डिजीज़ की। वाटर बॉर्न डिजीज़ बोलते हैं ऐसी बीमारी को जिसमें कि आपको वाटर का इंटेक करने की वजह से कोई भी पैरासाइट, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर होकर आपको हार्म करता है। ठीक है, तो ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है, टाइफाइड भी एंड कॉलेरा भी। डेंटल कैविटीज़ के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कहते हैं कि डेंटल कैविटीज़ क्यों बनती हैं? तो ये आप सबको पता होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपका जो टीथ है उसके अंदर क्रेविसेस बन जाती हैं, उसके अंदर डीप डिप्रेशंस बन जाते हैं। तो दैट कंडीशन इज़ नोन एज डेंटल कैविटी। ये इधर 3 आपको टीथ्स दिखाए जा रहे हैं। राइट वाला जो है ये डेंटल कैविटी है, लेकिन डेंटल कैविटी के अंदर थोड़ी सी कमी कर दी जाए तो ये था आपका डेंटल कैरीज, और फर्स्ट वन जो है ये नॉर्मल है। नॉर्मल के ऊपर कोई भी बैक्टीरिया जब जाकर अटैक करता है, अपनी मैनिपुलेशन स्टार्ट कर देता है, उधर से आपका जो टीथ है उसकी इरोजन स्टार्ट कर देता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो आपके डेंटल कैविटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। ये एनीमिया के ऊपर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया है। अब ये देखें, आयरन डेफिशिएंसी का पीछे मैंने आपको बताया कि उसकी वजह से कौन सी बीमारी हो रही थी, पीछे ग्वाइटर हो रहा था। अगेन ये आयरन डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारी आ रही है आपके सामने? तो ये है आपकी एनीमिया। इधर आपको डायग्राम में जो कलर चेंजेस हैं ये आपको बता रही हैं कि येलो वाला जो है इधर सीवियर किस्म का आयरन की डेफिशिएंसी है, और ये डाइट में जब आपकी आयरन कम हो जाता है तो तब ये होता है। यस, हार्ट के ऊपर अगेन क्वेश्चन आया है, हार्ट डिजीज़ के ऊपर। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन फाउंड यूजफुल टू कीपिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन? आपके हार्ट का, आपकी पूरी बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कौन सी ऐसी हर्ब है जिसको अगर आप लेते हैं तो वो कम हो जाता है?
तो आपने बताना है कि गार्लिक इज़ द मेन हर्ब विच यू पीपल कैन यूज़ टू रिड्यूस योर कोलेस्ट्रॉल लेवल। इसके अलावा आप लेमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी हर्ब्स हैं जो आपको ऑप्शंस में जो है वो दी गई हों, तो आपने अंदर से एक सूटेबल जो ऑप्शन है उसको देखना है। जिंजर वगैरह जो है उससे भी आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम किया जा सकता है। आगे चलते हैं। यस, स्कर्वे के ऊपर क्वेश्चन आया है। यस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपने बताना है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन द ह्यूमन बॉडी कॉजेज अ डिजीज नोन एज स्कर्वे। अब ये जो स्कर्वे है, इसमें बेसिकली क्या होता है, ये आपके जो बॉडी है उसमें सीवियर किस्म की डिसेबिलिटी कॉज कर देती है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है, आपकी जो मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज़ हैं वो अपना काम करना कम कर देती हैं, और उसके अलावा आपकी जो मूवमेंट होती है बॉडी की वो भी एबनॉर्मल स्टेट में चली जाती है। मेनिंजाइटिस इज़ अ डिजीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स दैट अफेक्ट्स डैश। मेनिंजाइटिस जो है ये भी आप सबको पता होगा, फीवर की एक ये टाइप है, और ये कोई बहुत रेयर किस्म की बीमारी नहीं है, ये अक्सर लोगों में पाई जाती है। और इसमें क्या होता है कि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर मेनली इफेक्ट होता है। वैसे तो और भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये बहुत सीवियर किस्म की आगे से आउटकम्स लाता है। दैट इज़ वाई वी कैन से दैट मेनिंजाइटिस कैन बेसिकली डिस्ट्रॉयज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये जो मेनिंजाइटिस है इसको आप बोलते हैं गर्दन तोड़ बुखार। ठीक है, ये आपका जो ग्रे मैटर है, आपकी जो बैकबोन है, उधर आपका सप्लाई है नर्वस सिस्टम का, उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, और बुखार जो है उसको क्योर करना इट्स अ बिग डील फॉर यू। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ डिजीज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया इज नोन एज डैश। जब कोई भी बीमारी एक मखसूस इलाके में बहुत तेज़ी से बढ़ती है और इफ़ेक्ट कर देती है एक बिग एरिया को, एक लार्ज एरिया को, तो उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं। कोविड-19 इज़ द बेस्ट ऑप्शन, इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ योर एपिडेमिक डिजीज़। डेंगू फीवर को भी आप ले सकते हैं। अब ये जो अगला क्वेश्चन आया है ये भी समझने वाला है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इधर डब्ल्यू की बात की जा रही है। कहते हैं अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू द डिजीज कॉजिंग द डेथ ऑफ अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इज डैश। अब ये क्वेश्चन जिस ईयर आया है उस ईयर के अकॉर्डिंग डब्ल्यू ने कहा कि इस साल में थ्रू आउट द वर्ल्ड जो लोगों में अमवात का जो अमवात की शरह थी वो किस वजह से थी, वो एड्स की वजह से थी। अब आपने देखना है कि 2021 में कौन सी बीमारी थी जिसकी वजह से ग्लोबल कैजुअलिटीज़ सामने आई। ठीक है, तो ये हर साल जो है डब्ल्यू अपना वो देती है, रीडिंग्स देती है। तो ये जिस ईयर आया है उस ईयर में आई थिंक सो एड्स था। 2021 की बात करें तो ये इन्होंने ऑब्वियसली कोविड-19 है, उसके अलावा अभी ये जो आजकल डेंगू फीवर है, होंटा वायरस पीछे आया हुआ था। तो इन सब का आपने जो स्टैटिस्टिक्स है वो ले लेने हैं। हेपेटाइटिस के ऊपर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। कहते हैं हेपेटाइटिस ए इज ट्रांसमिटेड टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स बाय डैश। जी, अब हेपेटाइटिस जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ए बी सी डी ई। ई के ऊपर इतना ज़्यादा जो लोगों को नॉलेज नहीं है अभी, डी तक ही जो है वो इन्होंने ट्रीटमेंट्स वगैरह जो हैं वो किए हैं इवॉल्व। अभी ये जो हेपेटाइटिस ए है इसके बारे में पूछा है कि किस वजह से होता है। एक इंसान से दूसरे इंसान को ये लग जाता है। ट्रांसमिटेड का वर्ड कहीं भी आएगा तो इसका मतलब है कि ये बीमारी एक इंसान से दूसरे को अब ये जो हेपेटाइटिस ए है ये कैसे ट्रांसमिट होता है, ये वाया वाटर होता है। ठीक है, ये वाटर बोर्न डिजीज़ है। जो पीछे हमने कॉलेरा एंड उसके अलावा टाइफाइड की बात की थी वो भी वाटर बोर्न डिजीज़ थी। अभी इधर हेपेटाइटिस ए आया है तो ये भी आपकी वाटर बोर्न डिजीज़ है। अगेन ये कैंसर के ऊपर आया है क्वेश्चन। पीछे लेड के ऊपर था, लेंथ लेड
यानी कि कैसे वो कौन सा ऐसा आपका एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट है जो कि कैंसर कॉज करता है। इधर जो है ये इधर उसके ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। तो कहते हैं कैंसर को कैसे ट्रीट किया जाता है, ये आप सबको पता है, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी मीन्स बाय योर मेडिकेशन एंड रेडियोथेरेपी बाय यूजिंग एनी आर्टिफिशियल और यूवी लाइट। ये जो क्वेश्चन है गोइटर के ऊपर, यस ये देखें ये गेन आया है। कहते हैं द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज द फॉलोइंग डिजीज। ठीक है, मैंने पीछे आपको बताया था कि गोइटर के ऊपर टू टाइप्स के क्वेश्चंस आ चुके हैं। एक उन्होंने पूछा कि ये एसोसिएट किसके साथ कर रहा है, तो वो थायराइड ग्लैंड के साथ कर रहा था। अभी ये पूछा कि किस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से होती है बीमारी, तो ये आपके गोइटर की वजह से होती है। आगे चलते हैं। 18th वन जो क्वेश्चन है, सिटाइटी इज द कंडीशन इन विच पेशेंट्स लेक डिज़ायर टू डैश। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रामा है जिसमें कि अगर मेंटल डिसेबिलिटी हो जाए तो उसके साथ साथ आपको डिप्रेशन फेस करना पड़ता है, स्टाइटी की कंडीशन फेस करनी पड़ती है। और इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है, विक्टिम है, उसमें क्या होता है कि वो खाना पीना छोड़ देता है। तो आपका आंसर भी यही है कि पेशेंट लेट्स डिज़ायर टू ईट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। कहते हैं द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज डैश। कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं ऐसी डिजीज़ को जो कि एक से दूसरे को ट्रांसमिट हो सके, ट्रांसफ़र हो जाए, लग जाए। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं ऐसी डिजीज़ को जो कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ट्रांसफ़र नहीं होती, उनका कोई भी एजेंट नहीं होता। ठीक है, ओरिजिनली ही वो किसी बॉडी में डिसऑर्डर की वजह से या फिर किसी म्यूटेशन वगैरह की वजह से या फिर आप कह लें कि जेनेटिकल डिसऑर्डर्स की वजह से वो एराइज हो जाती है। लाइक आपका जो कैंसर है, हार्ट डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ हैं, ठीक है? ये एक इंसान से दूसरे को नहीं लगती, ठीक है? तो ये आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, नॉन ट्रांसमिसिबल डिजीज़। लास्ट वन जो क्वेश्चन है ये न्यूरोसिस के ऊपर है। ये भी टर्म आपने सुनी होगी पहले। विच टर्म इन साइकोलॉजी इज जनरली यूज टू रेफर द इमोशनल डिसऑर्डर्स सच एज। जी, न्यूरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो जाता है। साइकोलॉजिकल बीमारी जो है वो आपको फेस करनी पड़ती है। आपका जो मेंटल लेवल है उसके अंदर चेंजिंग्स आ जाती हैं, ठीक है? यानी कि थिंकिंग प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। उसके अलावा आपका जो ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। और अगर इसका क्योर ना किया जाए तो ये आपको जो कंडीशन होती है पैरालाइज होने वाली, उसकी तरफ भी ये ले जाती है। ठीक है, फालिज वगैरह जो होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अक्सर डिफरेंस भी पूछा जाता है आपसे न्यूरोसिस एंड साइकोसिस, तो ये आप देख लीजिएगा, इधर ये आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा है। 20 क्वेश्चन थे आपके इस लेक्चर के और वो कंप्लीट हो चुके हैं। होप सो आपको इनकी समझ लग गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आपने अच्छे से देखना है, याद करना है, इनकी सारी डायमेंशंस को नोट करना है और कोशिश किया करें कि इनको लिख लिया करें। ऐसे लेक्चर सुनने से लेक्चर सुनते जाएं और साथ साथ आप अपने रजिस्टर जो है उनको मेंटेन करें। सब्जेक्ट वाइज उनके ऊपर आप अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको नोट करें। सब्जेक्टिव के ऊपर जब आपको दिए जाएंगे लेक्चर्स, आप उनके नोट्स बनाएं। इस तरीके से आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी होगी और आपको ये चीज़ें कभी भूलेंगी नहीं। ब्राइट स्पार्क CSS अकेडमी के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।